इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे अभी समर टाइम चालू हो गया है, समर टाइम में हम गट हेल्थ का ख्याल कैसे रखें। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे समर टाइम है तो कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो अफेक्ट करते हैं गट हेल्थ में और कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं इन गट हेल्थ, एंड फिर हम लोग गट हेल्थ का ख्याल कैसे रखें, ये सब हम देखेंगे। सो स्टे ट्यून टिल एंड। हाय, माय नेम इज रूपाली कदम। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। मैं लोगों को एंड स्पेशली लेडीज को हेल्प करती हूँ इन वेट लॉस, उनके डाइजेशन के इशू हो, कॉन्स्टिपेशन के, पाइल्स के इशू हो या फिर ब्लोटिंग का इशू हो, गट हेल्थ का इशू हो, तो उसमें मैं हेल्प करती हूँ। तो चलिए अभी ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज बॉडी हीट एंड उसके ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गट हेल्थ में ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन एक एक फैक्टर देखेंगे। सो फर्स्ट फैक्टर इज हाईली एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अभी हम लोगों को तो पता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो समर टाइम में हमारा बॉडी जो हीट जनरेट करता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा होता है अगर हम लोग ख्याल नहीं रखें। तो अगर ऑटोमेटिकली जैसे अगर बाहर अगर वेदर बहुत गर्म है तो हमारी बॉडी भी उतना ही हीट जनरेट करती है, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हॉट टेम्परेचर। हमारा बॉडी का जो एक टेम्परेचर रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके वजह से हॉट वेदर अगर आप जैसे मुंबई साइड या चेन्नई साइड या जो बीचेस जहाँ पे होते हैं ना, उस साइड में टेम्परेचर बहुत होता है, तो उस साइड में आपको बॉडी टेम्परेचर का इशू हो सकता है, बॉडी हीट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए इस एरिया में तो मोस्टली आपको बॉडी हीट पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। सेकंड फैक्टर इज स्पाइसी एंड ऑयली फूड। अगर आप स्पाइसी फूड खाते हो या डीप फ्राइड या प्रोसेस फूड खाते हो तो उसके वजह से भी बॉडी हीट जनरेट होती है। तो आपको तो पता ही है चिली इज वन ऑफ द ऐसी एक चिली एक वेजिटेबल है जो उसके वजह से बॉडी हीट बहुत जनरेट होती है। उसके वजह से नॉट ओनली बॉडी हीट, आपको ज्यादा गुस्सा दिलाने भी काम आती है वो, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए स्पाइसी एंड डीप फ्राइड फूड ये बॉडी हीट ज्यादा जनरेट करने में हेल्प करता है। इसीलिए उसको भी हम लोग देखेंगे बाद में कि हम लोग उस पर काम कैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है बॉडी हीट जनरेट करने में। नेक्स्ट फैक्टर है डिहाइड्रेशन। जैसे बॉडी हीट तो जनरेट होती है तो उसके जैसे जैसे समर टाइम में हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेट होती है। तो हम लोगों को समर टाइम में हमारा जो पानी वाटर इनटेक होता है वो बढ़ाना होता है, क्योंकि समर टाइम में ही हमारा डिहाइड्रेशन का मोस्टली प्रॉब्लम होता है और हम लोगों को वाटर इनटेक की तरफ बहुत ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर इज फिजिकल एक्टिविटी। आप बोलोगे कि फिजिकल एक्टिविटी कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, राइट। उसको थर्मोजेनिकल इफेक्ट बोलते हैं। तो हमारे बॉडी का वो इंक्रीज होता है तो उसके वजह से भी बॉडी हीट जनरेट होती है। तो मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम 10 AM to 4 PM के बीच में कर रहे हो तो वो आप समर टाइम में अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि उसके वजह से बॉडी हीट ज्यादा जनरेट होगी। आप मोस्टली फिजिकल एक्टिविटी इन द मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में करने की कोशिश करो। नेक्स्ट फैक्टर इज कैफीन एंड अल्कोहल। अभी सबको पता है कि जैसे टी, कॉफी, अल्कोहल ये तो सबसे ज्यादा हमारा बॉडी हीट जनरेट करता है एंड इसको डिहाइड्रेटर भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से समर टाइम में आप मोस्टली रिड्यूस करने का कोशिश करो। अगर आप 2 to 3 कप टी और कॉफी पीते हो तो उसको 1 कप करो। तो उसके वजह से ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बॉडी हीट जनरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसको भी आप अवॉइड करने की कोशिश करो। नेक्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेस एंड एंगर। तो जैसे हमें पता है कि जैसे हमें गुस्सा आता है तो गुस्से में हम लोगों का हाई बीपी हो जाता है और उसके वजह से बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं किसी बात का, इमोशनल फैक्टर्स, उसके वजह से भी बॉडी हीट जनरेट होती है। इट्स अ शॉकिंग, राइट। स्ट्रेस एंड एंगर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इंक्रीजिंग बॉडी हीट। अभी हम लोगों ने तो फैक्टर्स देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो फैक्टर्स हमने देखे हैं तो उसकी वजह से कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं इन गट हेल्थ। तो उसकी वजह से कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो वो अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन। जो फैक्टर्स हम लोगों ने देखे तो हम लोग देखते हैं कि वो फैक्टर्स हमारे गट हेल्थ में कौन से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज इनडाइजेशन एंड एसिडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमने स्पाइसी फूड, स्पाइसी मसाला वाला या चिकन खा लिया, मसाला वेजिटेरियन कुछ भी आइटम खा लिया, उसके वजह से आपको देखो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है इन समर टाइम और उसके वजह से ब्लोटिंग का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ये एक वन ऑफ द मोस्ट मैंने देखा हुआ प्रॉब्लम है जो
मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं जो यही प्रॉब्लम ज़्यादा लेके आते हैं कि मैम मुझे तो इंडाइजेशन का इशू हुआ है एंड एसिडिटी का इशू हुआ है, और वो समर टाइम में होता है। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट रिकरेंट प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। अभी सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे, लूज मोशन और डायरिया। जैसे बॉडी हीट होता है ना, तो वो एक जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो काउंट होता है ना, उसको डिस्टर्ब करता है और आपको लूज मोशन की तरफ ज्यादा फेंक सकता है और डायरिया भी हो सकता है। और वो भी मैंने बहुत सारे क्लाइंट का इशू देखा है कि उनको डायरिया हुआ है, लूज मोशन हुआ है, उनके जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और मिनरल्स डिफिशियंसी का इशू मेरे क्लाइंट्स लेके आते हैं इन समर टाइम। तो ये भी एक वन ऑफ द प्रॉब्लम है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, टॉक्सिक बिल्डअप। अभी टॉक्सिक बिल्डअप यानी क्या? जैसे हम लोगों ने देखा कि पहला प्रॉब्लम क्या था, इंडाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है तो आपके जो गट में जो फूड पड़ा रहता है, और आपको तो मैंने पहले ही बताया है कि गट का जो लेंथ रहता है वो 9 मीटर होता है। तो अगर इनडाइजेशन होता है, आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो आपका जो फूड है वो यही के यही रह जाएगा। और वो यहाँ पे रह गया तो जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम लोग डस्टबिन में कुछ भी वेट कचरा जो रहता है हमारा, वेजिटेबल्स या कुछ भी गार्बेज जो रहता है, हम लोग फेंक देते हैं। तो अगर हम लोग वो डस्टबिन वैसे की वैसे ही बंद रखी एक दिन के लिए, तो आपको पता है सेकेंड डे पे उससे स्मेल आने लगेगी, वो सड़ जाता है। वैसे ही हमारे गट में अगर आपको इंडाइजेशन का इशू होता है तो जो फूड होता है वो यही के यही रह जाएगा और वो सड़ जाएगा। उसको ही फर्मेंटेड बोल सकते हो, डिकेड बोल सकते हो। तो वो एक हो जाता है, तो उसकी वजह से टॉक्सिन्स ही क्रिएट होंगे आपके गट में। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट मतलब एक प्रॉब्लम होता है जो आपके गट में होता है, और वो भी हीट जनरेशन के वजह से हो सकता है। तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम देखने हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन इन द गट। तो अगर जैसे आपकी बॉडी हीट होती है तो उसकी वजह से जो एक गट में लाइन रहती है, तो ये जो इन लाइन रहता है तो उसमें अफेक्ट होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। उसके इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपके गट में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो वो हम लोगों को बॉडी हीट की वजह से, अभी आप सोच रहे होंगे कि बॉडी हीट की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट? अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये बॉडी हीट हमारी बढ़नी नहीं चाहिए इन समर टाइम, तो हम लोग कैसे ख्याल रखें, कौन से केयर कर सकते हैं, वो अब देखते हैं। तो इसलिए आप डोंट वरी, ये आप घर में इजीली कर सकते हो और ये आप नुस्खे जो मैं बताऊंगी वो करो, और उसकी वजह से आपकी बॉडी हीट कंट्रोल में रहेगी, ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो फर्स्ट इज हाइड्रेशन। ये तो सिंपल है, सबके घर में वाटर है। तो आप मेक श्योर कि समर टाइम में हम लोगों को जो पानी का इंटेक रहता है, वाटर इंटेक, वो बढ़ाना है। आपको हाइड्रेट ज्यादा रहना है, उसके वजह से आपकी बॉडी हीट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। देन सेकेंड इज आपको आपके डाइट में कोकोनट वाटर ऐड करना है, देन इन्फ्यूज वाटर ऐड करना है। जैसे अगर आपको पानी की टेस्ट पसंद नहीं आती है तो आप इन्फ्यूज वाटर ऐड करो। इन्फ्यूज वाटर यानी क्या, अल्कलाइन वाटर। तो जैसे मिंट, क्यूकम्बर, ये जो लीफ रहता है, धनिया पत्ती, तो आप क्या करो कि ओवरनाइट आप ये पानी में डाल के रखो। देन सेकेंड डे आपको दिन भर 24 आवर्स वो पानी पीना है। उसकी वजह से आपकी जो बॉडी का एक पीएच लेवल रहता है वो अल्कलाइन रहता है और उसकी वजह से बॉडी हीट नहीं पड़ेगी। तो ये आप ऑप्शन कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जैसे आप लोगों को पता है कि कुदरत की देन, जैसे सीजनल फ्रूट्स रहते हैं, तो समर में हमारे तो कूलिंग फ्रूट जिसको बोलते हैं वो है मेलन्स, वाटरमेलन, मस्क मेलन। तो ये तो सभी जगह पे मिलता है, तो आप वो खाओ, तो उसकी वजह से आपका बॉडी हीट रहता है वो नहीं बढ़ेगा। तो एक मैंने ट्राई किया था, उसको बोलते हैं वाटरमेलन डिस्पैचो सूप, दैट इज वेरी यमी। आप लोग ऐसे सूप फॉर्म में कोल्ड सूप पी सकते हो। वाटरमेलन के तो बहुत सारे सैलेड भी कर सकते हो, तो वो आप इंक्लूड करो समर टाइम में। ज्यादा क्वांटिटी में खाने की कोशिश करो, उसमें तो विटामिन ए है, भर भर के विटामिन ए है, तो वो आप इंक्लूड करो इन समर टाइम। ये सबसे बेस्ट होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग आप ये कर सकते हो कि जैसे योगर्ट, ठीक है, योगर्ट भी इजीली मिल जाता है, तो योगर्ट हो गया, या आप बटर मिल्क वो इंक्लूड करो, उसके वजह से भी आपका बॉडी हीट नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट इज जैसे कांजी और फर्मेंटेड, जैसे कांजी किसको बोलते हैं, जैसे फर्मेंटेड ब्लैक कैरेट या आपका फर्मेंटेड राइस, जो बचा हुआ राइस रहता है वो कर्ड में मिला के आप ओवरनाइट रख दो, फिर सेकेंड डे पे आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खा लो, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी हीट नहीं बढ़ेगी। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है जिसकी वजह से बॉडी हीट नहीं बढ़ती एंड आपका गट हेल्थ जो रहता है, गट में जो बैक्टीरिया
क्राइटेरियाज रहते हैं ना, वो भी बैलेंस रहते हैं। नेक्स्ट इज़ कि आप अवॉइड करो अल्कोहल और कैफीन लेना एंड स्पाइसी फूड खाना और मीट ज़्यादा करके खाना, ये आप समर टाइम में थोड़ा अवॉइड करो। अगर आप 2 to 3 कप टी और कॉफ़ी पीते हो तो आप उसको डिक्रीज़ करके 1 कप पियो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम मेरे से तो टी कॉफ़ी तो मैं नहीं छोड़ सकती, तो आप 1 कप पी सकते हो एट आफ्टरनून टाइम 4 PM, तो वो आप कर सकते हो, बट आप ट्राई टू अवॉइड दोज अल्कोहल एंड कैफीन। तो ये सारे आपको मैंने तो समर टाइम के लिए ये नुस्खे बता दी है, उसकी वजह से आपकी बॉडी हीट नहीं बढ़ेगी और गट हेल्थ को भी कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आपका गट अच्छा रहेगा और डाइजेशन का जो मोस्टली इशू रहता है वो नहीं होगा, ब्लोटिंग का इशू नहीं होगा। तो होप यू गेट द आंसर टुडे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ये नुस्खे जो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, ये आपने इम्प्लीमेंट किया है आपके लाइफ में और आपको उसका नतीजा कैसे लग रहा है, ये मुझे आप फीडबैक दे सकते हो इन कमेंट सेक्शन। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।